ये था ज़ाबी अलonso के फर्स्ट 13 गेम्स। ये था एक परफेक्ट कोच, ये था एक परफेक्ट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। ये था भाई आपके सामने वो एल क्लासिको जो रियल मैड्रिड सिर्फ एक एल क्लासिको जीती है अपने लास्ट 7 एल क्लासिकोज में, सिर्फ एक एल क्लासिको। टोटल शॉट्स देखो भाई, शॉट्स ऑन टारगेट देखो मेरे भाई, एक्सपेक्टेड गोल्स देखो, 4 का एक्सजी रियल मैड्रिड का वर्सेस बार्सिलोना। भाई एक परफेक्ट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पेरेज ने अपने हाथों से, रियल मैड्रिड ने अपने हाथों से एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का गला घोट दिया जस्ट टू सेटिस्फाई वन प्लेयर, और वो प्लेयर जो 4-4 महीने गोल्स नहीं ठोकता। पूरा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को भाई बैंड बजा दी, डिस्ट्रॉय कर दिया। किसके लिए? जस्ट टू सेटिस्फाई वन प्लेयर, वो प्लेयर जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाला कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कर रहा है। किसके लिए? जस्ट टू सेटिस्फाई वन प्लेयर, वो प्लेयर जिसका फुटबॉल आईक्यू बहुत एवरेज है। रियल मैड्रिड का भाई भर भर के मजाक बन रहा, भर भर के बेइज्जती हो रही है पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में। 2 साल से ट्रॉफीलेस, इतना टट्टी फुटबॉल, बोरिंग फुटबॉल, डेड फुटबॉल। बिलीव मी, जितनी भी बेइज्जती हो रही है उतनी कम है रियल मैड्रिड की। बिलीव मी, रियल भाई मैं बहुत बड़ा रियल मैड्रिड का फैन हूं, बट जितनी भी बेइज्जती हो रही है, मजाक बन रहा है रियल मैड्रिड का, रियल मैड्रिड 100% डिजर्व करती है ये बेइज्जती, ये मजाक। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। वाल्वर्दे, बहुत सारी रिपोर्ट्स लास्ट टू लास्ट टाइम मैंने रखा भी था भाई, कुछ ना कुछ तो स्ट्रिक्ट एक्शन क्लब को लेना पड़ेगा, वरना ये प्लेयर्स का जो बिहेवियर है, जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है, ये ऐसा ही रहेगा, और बल्कि ये बिहेवियर और बिगड़ता चला जाएगा, क्योंकि उनको पता है मैं कुछ भी करूं, कुछ नहीं कर रहा क्लब मेरे लिए, कुछ नहीं कर रहा मेरे अगेंस्ट में आकर। भाई रियल मैड्रिड के प्लेयर्स का हाल इतना बुरा है आज बिकॉज ऑफ पेरेज, बिकॉज ऑफ बहुत सारी रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं भाई। पहली रिपोर्ट, वाल्वर्दे को सेल करने के लिए ड्रेसिंग रूम के अंदर से बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो वाल्वर्दे को सेल करना चाहते हैं, वो वाल्वर्दे से कैप्टेंसी छीनना चाहते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट है आपके सामने मेरे भाई। वाल्वर्दे सीनियर प्लेयर्स भाई विद वेट इनसाइड द ड्रेसिंग रूम आर नाउ डिमांडिंग द क्लब टू सेल वाल्वर्दे इन दी समर। भाई पहले रिपोर्ट्स अच्छे से रख देता हूं आपके सामने भाई, फिर डिस्कशन करते हैं भाई। Second report भाई, if Real Madrid were forced to choose between Tchouaméni and Valverde, भाई the idea of parting ways with Valverde is gaining traction within the club. Third report भाई, Real Madrid are seriously considering removing Valverde from the club's captaincy group भाई, and several बहुत सारे teammates they भाई उनको नहीं चाहिए, बहुत सारे teammates no longer want him to remain among the captains. Fourth report भाई, Real Madrid are open टू सेलिंग वाल्वर्दे भाई इन द अपकमिंग ट्रांसफर विंडो। प्रेसिडेंट पेरेज खुद बहुत ज्यादा अनहैप्पी है भाई, जो भी ये काम वाल्वर्दे ने किया है, जो भी ये कारनामा ड्रामा जो मजाक बना है रियल मैड्रिड का भाई, बिकॉज ऑफ चुआमेनी एंड वाल्वर्दे। एंड एक चीज मैं पहली क्लियर कर दूं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, वाल्वर्दे को सेल तभी किया जाएगा जब सामने एक अच्छा खासा ऑफर होगा, रियल मैड्रिड कंसीडर करेगी, तभी सेल किया जाएगा। ये सारी बातें मैं जो कर रहा हूं ये अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स रखी है मैंने, डिस्कस जो कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कर रहा हूं। अब मैं अपना पर्सपेक्टिव रखता हूं खुल के। कुछ कमेंट्स भाई जब मैंने रखा था, ये जो डिस्कशन जो आपके साथ डिस्कस किया था वाल्वर्दे और चुआमेनी के बीच में जो लड़ाई हुई थी, जो इतना घिनौना काम हुआ था हमारे रियल मैड्रिड के कैप्टन की तरफ से, भाई कुछ कमेंट्स आए थे जो एक्सपेक्टेड था कि भाई एक वाल्वर्दे की फाइट क्या हो गई, आपको वाल्वर्दे पसंद ही नहीं रहा, एक वाल्वर्दे की फाइट क्या हो गया, आप उससे कैप्टेंसी छीनने की बात कर रहे हो। मेरी भाई पहली चीज मैं 10,000 बार क्लियर कर चुका हूं, फिर से क्लियर कर देता हूं, वाल्वर्दे मेरे लिए बेस्ट मिडफील्डर है। अगर मैं बात करूं दिस सीजन की, बेस्ट मिडफील्डर है कंसिस्टेंसी वाइज, हर जगह से वाल्वर्दे मेरे को बहुत ज्यादा प्यारा है, बट एज अ प्लेयर। चलो आपके सामने एक रिपोर्ट, एक और चीज रखता हूं भाई। वाल्वर्दे जब ये लड़ाई, जब ये कारनामा, जब ये ड्रामा हो रहा था, तब अरबलोआ ने एक स्टेप लिया था कि इन दोनों की आपस में नहीं बन रही, लड़ाई कर रहे हैं, 2 दिन हो गए लगातार लड़ रहे हैं, तो एक काम करता हूं आज दोनों को एक ही टीम में डाल देता हूं, तो लड़ाई नहीं होगी। ऑब्वियसली एक ही टीम के लिए खेलेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। बट वाल्वर्दे ने चुआमेनी को जाके एक लाइन बोली थी, आपके सामने है भाई, यू आर लकी हम दोनों सेम टीम में हैं, अदरवाइज भाई दिस वुड हैव बीन योर लास्ट डे प्लेइंग फुटबॉल। ये कैप्टन है रियल मैड्रिड का, जो अपने ही प्लेयर्स को डरा रहा है, धमका रहा है, मार रहा है। ये कैप्टन भाई, मैंने कहा एज अ प्लेयर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बट एज अ कैप्टन वाल्वर्दे के अंदर जीरो लीडरशिप क्वालिटीज है, जीरो लीडरशिप क्वालिटीज। और ये सिर्फ इस लड़ाई के बाद नहीं बोल रहा हूं मैं, ये
बहुत बार वालवर्दे की तरफ से ये चीजें दिखी हैं पिच पर। वालवर्दे नहीं स्टैंड लेता अपने टीममेट का, जिस तरह कोर्तुआ लेता है, जिस तरह बेलिंगम लेता है, खड़ा होता है पिच पर, लड़ाई करता है विद विनीशियस जूनियर। मेरे टीममेट पे तूने उंगली कैसे उठा दी, तब जूड बेलिंगम दिखता है, वो क्वालिटी दिखती है, वो लीडरशिप क्वालिटी दिखती है। जब विनीशियस जूनियर पेनल्टी मिस करता, सबसे पहले भागकर बेलिंगम जाता है, एक लीडर जाता है, एक कैप्टन मटेरियल जाता है। एंड जो कुछ कमेंट्स देखने को मिले भाई कमेंट सेक्शन में, भाई एक लड़ाई क्या हो गई, आप उससे कैप्टेंसी छीनने की बात कर रहे हो। जो इतना पैशनेट प्लेयर है भाई, जो खेलता है फॉर रियल मैड्रिड, भाई खेले ना, बिल्कुल खेले, विदाउट कैप्टेंसी खेले, क्या दिक्कत है? रियल मैड्रिड से प्यार है कि कैप्टेंसी से प्यार है? मेरे भाई सिंपल चीज, एक चीज अच्छे से समझ लो भाई, अगर मेरी रियल मैड्रिड पर दाग पड़ा किसी भी प्लेयर की वजह से, या फिर कोई भी प्लेयर हो, वालवर्दे हो, बेलिंगम हो, अगर इस बैच का मजाक बना किसी भी प्लेयर की वजह से, मेरे भाई मैं उस प्लेयर के अगेंस्ट में हूं, बिना बोले आंख बंद करके मेरे अगेंस्ट में है वो प्लेयर। एज अ रियल मैड्रिड फैन मुझे भाई, मेरी प्रायोरिटी हमेशा से एज अ रियल मैड्रिड फैन, मेरी प्रायोरिटी रियल मैड्रिड है। ना पेरेस खुलकर गाली देता हूं, ना विनीशियस खुल के गाली देता हूं, उसने इतना कुछ दिया भाई, लेजेंड है विनीशियस इस क्लब का, बट रियल मैड्रिड से बड़ा कोई नहीं है। जब मुझे विनीशियस के अंदर दिखने लग गया भाई, ये बंदा खुद को रियल मैड्रिड से बड़ा समझ रहा है, ड्रेसिंग रूम से बड़ा समझ रहा है, बाकी प्लेयर से बड़ा समझ रहा है खुद को, जब मुझे ये चीजें एम्बाप्पे में दिखने लग गई, भाई मेरे लिए कोई भी बड़ा नहीं है रियल मैड्रिड से। एक फाइट अगर रियल मैड्रिड का नाम खराब कर रही है पूरी दुनिया में, पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में, पूरे रियल मैड्रिड का मजाक बन रहा है, बैच का मजाक बन रहा है, रियल मैड्रिड पर थू थू हो रही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता वालवर्दे खड़ा है, बेलिंगम खड़ा है, कौन खड़ा है। और रही बात जो रिपोर्ट्स आ रही है, काफी प्लेयर्स उसको सेल करना चाहते हैं, रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं एक ट्रैक्शन सा गेन होता जा रहा है विद इन द क्लब की इसको सेल कर देते हैं। भाई कुछ ना कुछ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा मेरे भाई। इस चीज के मैं एज अ रियल मैड्रिड फैन बहुत अगेंस्ट में हूं। ठीक है, रियल मैड्रिड वालवर्दे से गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, उस गलती की कोई माफी नहीं है, सिंपल बात। एज अ कैप्टन ठीक है, आप स्ट्रिक्ट एक्शन लो, उससे कैप्टनसी छीन लो, ये बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन। बट अगर आप एक वालवर्दे जैसा प्लेयर अगर आप सेल कर रहे हो, मेरे भाई रियल मैड्रिड को इससे बड़ा झटका, इससे बड़ा लॉस, अगर रियल मैड्रिड प्रेशर में आके इस बंदे को सेल कर देती है भाई, रियल मैड्रिड को इतना बड़ा लॉस लगेगा, आप अगले 10 साल में भी रिकवर नहीं कर पाओगे इस प्लेयर से। वालवर्दे जैसा भाई बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, भाई वालवर्दे जैसा इतना वर्सेटाइल प्लेयर, राइट विंग खिलाओ, डबल पिवट में खिलाओ, राइट बैक खिलाओ, राइट मिडफील्ड खिलाओ, भाई हर पोजीशन में ये भाई वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बन जाता है। फॉर मी बेलिंगम, चुआमेनी, वालवर्दे बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं ऑफ रियल मैड्रिड फॉर प्रेजेंट एंड फॉर फ्यूचर। लास्ट टाइम भी बोला था भाई, स्ट्रिक्ट एक्शन आपको लेना पड़ेगा इन प्लेयर्स के अंदर, अगर आपने डर पैदा नहीं किया, क्योंकि इन प्लेयर्स के अंदर डर नहीं है। एक बात समझ लो, इन प्लेयर्स के अंदर डर नहीं है, विनीशियस जूनियर के अंदर इतना सा भी डर नहीं है कि रियल मैड्रिड मुझे आके कुछ कहेगी, निकाल देगी, कुछ मेरा फाइन करेगी, कुछ इनके अंदर डर नहीं है। और वो चीज दिखती है जिस तरह, जिस स्पीड से इनका बैड जो बिहेवियर जो बढ़ता जा रहा है, जो बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं, आपस में लड़ाइयां हो रही है इतने लंबे टाइम से, कार्लो एंचेलोटी के टाइम से जो माहौल खराब है, इन प्लेयर्स के अंदर डर नहीं है, दिक्कत है, डर नहीं है। आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। इतना बड़ा ड्रामा बनाने के बाद पूरी दुनिया के सामने अगर आपने अभी भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया वालवर्दे से, अगर आपने सिर्फ एक लड़ाई की बात नहीं है, दिमाग खोलो भाई, एक लड़ाई की बात नहीं है, कैप्टनसी छीनो, हर प्लेयर के अंदर डर पैदा करो, बदतमीजी नहीं सही जाएगी। चाहे विनीशियस हो, अगली बार तू करेगा, तेरे को भी फाइन लेगा, तू भी कैप्टनसी से जो है, जो ऑप्शंस में तू वन ऑफ द कैप्टन्स है, बाहर निकलेगा यहां से। बदतमीजी करोगे, बैड बिहेवियर दिखाओगे, तो भाई रियल मैड्रिड को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी गलती है इतने लंबे टाइम से जो रियल मैड्रिड स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही प्लेयर्स के अगेंस्ट में। बिलीव मी, ये सबसे बड़ा रीजन है रियल मैड्रिड का ड्रेसिंग रूम का माहौल इतना ज्यादा खराब क्यों है, इतना बिगड़ा हुआ क्यों, हर प्लेयर अपने आप को बड़ा क्यों समझ रहा है, हर प्लेयर अपने आप को ड्रेसिंग रूम से ऊपर क्यों रख रहा है, बदतमीजियां क्यों कर रहा है, हाथ कैसे छूट रहे हैं एक दूसरे पर। बिलीव मी, सबसे बड़ा रीजन है रियल मैड्रिड स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है, पेरेस स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। जोसे मोरिन्यो, फेब्रिजियो की स्टेटमेंट सामने भर के आ चुकी है, फिर से आ चुकी है, आपके सामने है भाई। रियल मैड्रिड एंड जोसे मोरिन्यो भाई आर इन एडवांस्ड टॉक्स, बट 2 डिमांड रखी है मोरिन्यो ने रियल मैड्रिड के सामने, 2 डिमांड, और ये जायज है। अगर आपको वापस रियल मैड्रिड को वहां पहुंचाना है जहां रियल मैड्रिड डिजर्व करता है, जो फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा क्लब होना चाहिए रियल मैड्रिड को, भाई हम
दूर दूर तक नहीं है किसी भी बड़े क्लब के आसपास राइट नाउ। अगर आपको वापस उस जगह पर पहुंचना है जो आपकी जगह है, ये दो डिमांड बहुत ही प्यारी रखी है कोच ने, मोरिन्यो ने, आपके सामने है भाई। पहली डिमांड, मुझे एक से चाहिए इन साइनिंग्स, सिर्फ नाम नहीं भाई, मेरे को कौन सी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना है, कौन सी पोजीशन को इंप्रूव करना है, वहां पर भी मेरी से होनी चाहिए। एंड सेकंड डिमांड भाई, नो इंटरफेरेंस। मैं जो भी काम करूंगा अपने प्लेयर्स के साथ, ड्रेसिंग रूम का माहौल के लिए जो भी मैं काम करूंगा, मेरे काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। और ये चीज मोरिन्यो ने बहुत ज्यादा क्लियर कर दी है, जिसका जो काम है, पेरेस तेरा जो काम है उसको तू अच्छे से कर, मेरा जो काम है मैं उसको अच्छे से करूंगा। जूनी कलफा, तेरा जो काम है तेरे को उससे अच्छे, जिसका जो काम है तुम वो करो ना। जबरदस्ती इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हो? पीएसजी ने इंटरफेरेंस हटा दी, देखो आपके सामने है पीएसजी, जो लुइस एनरिके के अंदर। कोच को मत सिखाओ, 20-20, 30-30 साल का एक्सपीरियंस है, इनको मत सिखाओ किस प्लेयर के साथ कैसे बिहेव करना है, कब किसको बेंच करना है, कब किसको खिलाना है। ये दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डिमांड है। अगर ये डिमांड रियल मैड्रिड फुलफिल नहीं करती है भाई, जोसे मोरिन्यो का बाप भी संभाल नहीं पाएगा इन प्लेयर्स को, इस ड्रेसिंग रूम को, इस क्लब को। एंड बिलीव मी, जो कुछ भी रियल मैड्रिड में हो रहा है भाई, ये सिर्फ एक रात की कहानी नहीं है। ये एक रात की नहीं है भाई। ये जितनी भी टेंशन्स दिख रही है, जितना भी ईगो बैटल्स हो रही है, जितना भी बैड बिहेवियर देखने को मिल रहा है भाई, ये सब चीजें बहुत लंबे टाइम से बिल्ड हो रही है। बिलीव मी, रियल मैड्रिड को भाई सिर्फ एक कोच की जरूरत नहीं है। एबी क्लॉप को देखना चाहता था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्लॉप फॉर दिस प्रोजेक्ट, बट भाई अब मैं क्लॉप को दूर दूर तक देखना नहीं चाहता हूं भाई। आपको इस समय समझना पड़ेगा, आपके टीम को इस समय एक कोच की जरूरत नहीं है, आपको साथ कोच के साथ साथ एक पर्सनालिटी की जरूरत है। एक पर्सनालिटी, एक कैरेक्टर जो भर भर के है भाई जोसे मोरिन्यो में। रियल मैड्रिड फिर से क्लियरली अपने ट्रांजिशन फेज में दिख रही है, अभी ट्रांजिशन फेज में है भाई। मोरिन्यो फिर से जस्ट लाइक लास्ट टाइम आएगा और रियल मैड्रिड की फाउंडेशंस को भाई सेट करके, एक बिल्ड करके चला जाएगा भाई, प्रॉपर बिल्ड करके जाएगा रियल मैड्रिड को बना के जाएगा। ये जितनी भी नॉइज दिख रही है ना इस समय, जितनी भी टेंशंस दिख रही है, जितनी भी कंफ्यूजन दिख रही है, बिलीव मी मेरे भाई, जितने भी ये प्लेयर्स खुद को समझ रहे हैं ना हम बिगर है देन ड्रेसिंग रूम, मेरे भाई यू गाइज नीड, आपके क्लब को जरूरत है एक प्रॉपर पर्सनालिटी की। लाइक मोरिन्यो सब कुछ चेंज करके रख देगा भाई, अंदर से बाहर से। कैसे करेगा? जब मोरिन्यो वॉक करता है ना ड्रेसिंग रूम के अंदर, बिलीव मी, हर एक डिबेट, हर एक क्वेश्चन, हर एक प्लेयर की ईगो वहीं के वहीं एंड हो जाती है। हर एक प्लेयर को पता होता है सामने मोरिन्यो खड़ा है जिसने रोनाल्डो तक को रुला दिया, हम तो बच्चे के बच्चे हैं। That's all for this video भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, वालवर्दे पर सेल करना क्या सही रहेगा वालवर्दे को, या फिर कैप्टेंसी उससे छीन लेनी चाहिए, या फिर कुछ भी नहीं करना चाहिए? क्योंकि वालवर्दे एक बहुत बढ़िया प्लेयर है। जो भी आपके थॉट्स है, क्योंकि काफी फैंस मुझे पता है वालवर्दे के कैप्टेंसी छीनने के अगेंस्ट में है, मैं नहीं हूं। उसके अंदर पहली चीज मुझे लीडरशिप क्वालिटी नहीं दिखती है, दूसरी चीज आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, हर एक प्लेयर के अंदर डर पैदा करना पड़ेगा, वरना लगे रहो, तीसरा साल भी लगे रहो, जान लगा लो, ट्रॉफी लेस वापस आओगे, लिख के दे रहा हूं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई सी यू वेरी सून। अला मदरीद।